हेलो गाइस, यू आर विद मी मिस्टर गौरव चौधरी और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो आई वेलकम यू बैक टू दिस ब्रांड न्यू स्टूडियो विद अ ब्यूटीफुल वाइट बैकग्राउंड। डू यू लाइक इट? प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लाइक बैकग्राउंड। सो हम पढ़ रहे हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड आज का अपना टॉपिक ना बड़ा इंटरेस्टिंग जाने वाला है। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है, क्या है, पढ़ो भाई। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज अ हिल। पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है हम उसको एक हिल की तरह देखेंगे, पहाड़ी की तरह देखेंगे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक जाने वाला है, तो ध्यान से देखेंगे भाई क्या हो रहा है। ठीक है, लेट्स से ये एक असली में हिल है ऐसे। ठीक है, ये असली में एक हिल है। ठीक है, आगे तक कैसे जा रही है। ठीक है, तो अब इस हिल की जो हाइट है वो हर जगह पे कुछ कुछ है। जैसे ये H1, इसको नाम दे दिया हमने H2। ठीक बात है। अब इस पहाड़ी पे, ठीक है, पहली बात तो क्या करना है, इस लेवल को रेफरेंस लेवल लेके, रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल का क्या मतलब होता है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम करी हमने, पहली बात मींस इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एंड इस पहाड़ी पे एक ब्लॉक को रखा हमने, लेट से एम मास के ब्लॉक को, हर जगह रख रख के देख रहे हैं, हर जगह। ठीक है, और इस एम मास के ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है अपने को। क्या लिखनी है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, तो देखो जब किसी जनरल एच हाइट पे होगा, ठीक है, तो इसकी हाइट एच है, और इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे जब डब्बा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी एच है। सिंपल है। ठीक है, अच्छा डब्बा जब यहां होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? एम जी एच टू, वन है वो, एम जी एच वन। यहां होगा एम जी एच टू। ठीक बात। अब देखो, अब मैं बोलता हूं कि भाई अब इस डब्बे को इन सब पोजीशंस पे रख कर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे हम। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे। तो देखो, इसको वाई एक्सिस एज्यूम कर लिया। ठीक है, इस पे हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे भाई। ठीक है, तो देखो, जब डब्बा यहाँ पे तो एनर्जी जीरो ही है, सिंपल। यहाँ गया तो एम जी एच वन हो गई, यहाँ गया एम जी एच होगी। तो हम ध्यान से देखें तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसमें जो हाइट है वो एच है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? उस हाइट को एम जी से मल्टीप्लाई कर दिया, एम जी से मल्टीप्लाई कर दिया, एम जी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एम जी क्या होगा? एम जी एक नंबर होगा, एम मास एंड जी की वैल्यू 10। तो हमने इन सब हाइट्स को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ग्राफ क्या होगा? एनलार्ज हो जाएगा। ऐसे कैसे? तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखें तो अपने पास कुछ ऐसा हो जाएगा। सिंपल, आगे आगे तक जा रहा है। ठीक बात हुई। अब देखो, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे भाई। जब डब्बा यहाँ पे है, पहाड़ी पे तो असली में यहाँ पे है, सिंपल, यहाँ पे है, तो ये इक्विलिब्रियम है या नहीं है? इक्विलिब्रियम है या नहीं है, और कैसा इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम तो है ही, मींस अगर इस टिप पे रखोगे डब्बे को और एक बार ऐसे सेट कर दोगे तो वो गिरेगा नहीं, बट जैसे ही थोड़ी सी हवा आएगी या थोड़ा सा स्लाइड करोगे गिर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम तो है, बट कैसा है? अनस्टेबल, अनस्टेबल, सिंपल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है? यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये हाइट, ये भी पहाड़ी नहीं है, ठीक है, पहाड़ी अपनी नीचे वाली है, ये तो ग्राफ है। तो ये इस ग्राफ का मैक्सिमा दिख रहा है ना? अब देखो, अब मैं डब्बा यहां रखूं या इसी को पहाड़ी मान के इसी पे डब्बा रख दूं, तो बात तो एक जैसी ही हो रही है। सिंपल है, बात एक जैसी हो रही है ना भाई। इसी हाइट पे रखोगे तो अब यहाँ पे भी, इसको भी अगर पहाड़ी एज्यूम करोगे तो ऐसा ही फील होगा ना कि रखा रहेगा, पर साइड में करोगे तो गिर जाएगा। सिंपल है। सिमिलरली यहाँ रखो, यहाँ रखोगे भाई तो यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम है। हाँ, कैसा है? स्टेबल है। इक्विलिब्रियम है एंड स्टेबल भी है साथ में। ठीक है, अब ऊपर देखो, ऊपर भी ऐसा ही लग रहा है अपने को, है ना? तो बेसिकली जो अपनी हाइट्स हैं, ठीक है, हाइट क्या है? पहाड़ी है, और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, बट बिहेव तो एक जैसा ही कर रही है ना? तो डब्बे को चाहे पहाड़ी पे रख के देखो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ पे रख के देखो, बिहेवियर तो सेम ही है। जैसे यहाँ डब्बा रखा तो इस तरफ भागेगा, यहाँ डब्बा रखोगे तो इसी तरफ भागेगा।
सिंपल बात है। तो हम आगे से क्या कंसीडर कर सकते हैं कि अपने को कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दे रखा है तो उसको हम पहाड़ी ही एज्यूम कर सकते हैं। बात क्लियर है। अब इसको आप अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, तो उसको देखना है एक बार, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैट में क्या हो रहा है कि भाई अपने पास कुछ चार्जेज हैं, चार्जेज की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी है, सिंपल, ठीक है। तो लेट्स से अपने पास यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, ठीक है, और ये फिक्स है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि एक ऐसे लाइन बनाओ और इस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाओ। वाई एक्सिस में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। वाई एक्सिस में क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रोस्टैट में वो तो एक पेयर की होती है, सिंपल है, दो चार्ज होने चाहिए अपने पास, पेयर की होती है, ठीक है। तो हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी नहीं बना पाएंगे, किसका बना पाएंगे, पोटेंशियल का, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज। बात क्लियर। तो देखो अब 1 कूलम चार्ज को इससे किसी भी r डिस्टेंस पे अगर रखेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगी, पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाय स्मॉल r आएगी। और जैसे जैसे r बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल घटता रहेगा। बात क्लियर है। अच्छा बिल्कुल इस पॉइंट पे बताओ, ये चार्ज के बिल्कुल पास है तो यहाँ पे r की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 0। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय लगभग 0, मतलब लगभग इनफाइनाइट। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट है। और आगे की तरफ अगर बढ़ते जाएंगे तो घटता रहेगा। 0 कहाँ पे होगा, बहुत दूर निकल जाएंगे। बहुत दूर मतलब जब r की वैल्यू अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा आएगा, या तो इनफाइनाइट और वहां 0, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ये किसका ग्राफ बना दिया हमने, पोटेंशियल का। या तो इसको पोटेंशियल बोल दो या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम, ऐसा भी बोल सकते हैं, सही बात है, ठीक है। अब देखो यहां भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि भाई अगर मैं, देखो ये 1 कूलम के लिए लिखा, ठीक है। अगर मैं एक 1 कूलम चार्ज यहां रख दूं, ठीक है, यहां क्या रख दिया, 1 कूलम चार्ज रख दिया, तो अब मैं पूछना चाहता हूं वो किस तरफ जाएगा, ठीक है। तो बड़ी सिंपल बात है, दोनों में रिपल्शन है, आगे भागेगा। बट अपने को चेक करना है ये पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से, ठीक है। तो क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है ये 1 कूलम के लिए। सो दिस इज बेसिकली हिल, पहाड़ी है ये, किसके लिए, 1 कूलम के लिए। 1 कूलम के लिए पहाड़ी है भाई ये, ठीक बात है। अब इस पहाड़ी पे 1 कूलम रखो, मतलब इस पोजीशन पे रखा, मतलब यहां रखो 1 कूलम, तो क्या होगा, इस तरफ भाग लेगा, ये भी इसी तरफ भाग रहा है, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। बात क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा अब दूसरा इसी में, अब देखो क्या है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है वो नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा हो जाता है। क्यों भाई, ठीक है। देखो अब मैं बोल लूं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी लिखो फॉर -1 कूलम एंड -1 कूलम को यहां रखो और फिर देखो वो किस तरफ जाएगा, ठीक बात है। तो भाई अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय आर, एंड चार्ज कितना, नए वाला चार्ज जो हमने ये रखा, कितना रखा, -1। बात क्लियर, -1 रखा, क्या बन गया, के क्यू बाय स्मॉल आर। नेगेटिव में आ गए तो नेगेटिव में आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या था, के क्यू बाय आर था, ठीक है, और वही पोटेंशियल एनर्जी थी, और ये क्या बन गया, माइनस मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको अलग से यहां बना देता हूं मैं कि भाई जो प्लस क्यू चार्ज है वो तो यहां फिक्स था, ठीक है। अब इस एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप बनाओ, पोटेंशियल का ऐसे गया था तो पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे जाएगा, सिंपल, ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये पोटेंशियल एनर्जी है फॉर -1 कूलम, एक बात। अब देखो अब यहां पे अगर कोई बोले कि -1 रख के दिखाओ क्या होगा, तो -1 रखेंगे तो यहां से अपने को क्या दिख रहा है, इसको तो प्लस ही मान के चल रहे हैं आप, तो ये प्लस ये माइनस अट्रैक्शन इस तरफ आना चाहिए, ठीक बात।
ठीक है, तो यहां रखो, यहां रखो, तो ये पहाड़ी क्या कह रही है, इस तरफ भाग भाई, सही बात है, बात क्लियर हुई। तो पोटेंशियल एनर्जी का आप ग्राफ बनाएंगे, उससे अपने को पता लग जाएगा कि किस तरफ मूवमेंट हो रही है। साथ में एक और बात अभी आगे आने वाली है, ठीक है, इस ग्राफ को दोबारा देख लो, ठीक है, साथ में और क्या बात पता लगेगी कि भाई जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा आएगा वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा आएगा वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो ये कैसे दिख रहा है, पहाड़ी से देख पा रहे हैं हम सिंपली, बात क्लियर। ठीक है, तो जस्ट एक बार नोट करो, ठीक है, साथ साथ ही नोट करते रहा करो, बड़े हो गए हो तुम, समझदार हो गए हो, ठीक है। हाँ, नहीं तो पॉज करो और नोट करो, आई एम जस्ट रबिंग इट ऑन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़े ज्यादा चार्ज लेंगे, ठीक है, दो चार्ज, या रिंग ले ले पहले, रिंग लेते हैं, रिंग लेंगे, स्फीयर लेंगे, फिर आएंगे दो चार्ज पे, ठीक है। देखो भाई, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रिंग है, प्लस क्यू चार्ज की रिंग है, ठीक है, आर रेडियस की है, ठीक है, और हमने क्या करना है कि इसकी एक्सिस पे कहीं पे भी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दोनों रख के चेक करने हैं कि भाई किस तरफ मूवमेंट करेंगे, कैसे मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे फिर से, किसका, पोटेंशियल का, और पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक बात, ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहले इसके सेंटर पे लिखते हैं आप, सेंटर पे, वैसे पोटेंशियल आप लिख चुके हैं, ठीक है, कितना बनेगा, के क्यू बाई आर बनेगा, क्यों बनेगा भाई, क्योंकि सेंटर सारे ही चार्जेस से कैपिटल आर डिस्टेंस पे है ना, तो जितना भी चार्ज है वो कैपिटल आर पे ही है, तो के डी क्यू बाय आर प्लस के डी क्यू बाय आर, डी क्यू वन डी क्यू टू सम करोगे तो के बाय आर कॉमन, डी क्यू सम का सम यही बनेगा, ठीक बात, ठीक है। अच्छा, अब सेंटर पे तो ये है, अब सेंटर से दूर जाओगे तो क्या होगा, सेंटर से अगर दूर जाएंगे, ठीक है, तो अब ये जो सारा चार्ज है, इस सारे चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस तो सेम ही है, बट कितना हो गया, वो कितना हो गया, अगर हम x डिस्टेंस आगे गए तो डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस देखो सेम होंगे, ठीक है, ये सारे डिस्टेंस सेम होंगे, ठीक है, मतलब ये क्या है ना, इस प्लेन में नहीं है, ये दो ऐसे हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, तो डिस्टेंस तो सारे सेम, कितना है डिस्टेंस, ये लेंथ r, ये लेंथ x, तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या बन गया, के क्यू बाय रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे, देखो ये क्या बन गया, फंक्शन बन गया अपना, अब जैसे जैसे x को बढ़ाओगे डिनोमिनेटर पूरा का पूरा बढ़ेगा, तो ओवरऑल वैल्यू पूरी की पूरी कम होती रहेगी, बात क्लियर। तो सेंटर पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा, क्योंकि सेंटर पे डिस्टेंस सबसे कम है, r है, फिर जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो पोटेंशियल घटता रहेगा, बात क्लियर है, ठीक है। तो जैसे जैसे x बढ़ाएंगे पोटेंशियल घटता रहेगा, तो आप इसके लिए ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसे जाएगा, पूरा घटाना पड़ेगा, बार बार मैं याद दिला रहा हूं, बस फॉर्मूले को कैसे याद रखना हो बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है। तो देखो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू इतनी मान लो, इस तरफ पोटेंशियल चल रहा है, ये वैल्यू कितनी, के क्यू बाय आर, ठीक है, और जैसे जैसे आगे जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू घटती रहेगी, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल की वैल्यू कुछ कैसे घटेगी, कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, और इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाएगी, ठीक है, इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाएगी, तो कुछ ऐसा ग्राफ है ना, मतलब मुड़ना पड़ेगा ना इसको, ऐसे ही चलता रहा, देखो ऐसे ही चलता रहा तो कट कर देगा, तो ऐसे मोड़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है। पीछे की तरफ बनाएंगे सेम तो आएगा, पीछे रखो तो भी सेम ही तो डिस्टेंस है, तो ऐसे बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ, तो ये ग्राफ किसका बन गया, पोटेंशियल, बात क्लियर है। अच्छा, पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम,
ठीक है, तो 1 कूलम के लिए हम इसको पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हैं, ये मतलब इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 कूलम और हिल फॉर 1 कूलम, हिल भी है ये 1 कूलम के लिए, है ना। तो अब 1 कूलम को अगर हम यहां रखें 1 कूलम, तो ये इक्विलिब्रियम है या नहीं है या नहीं है। ऊपर जाओ, पहाड़ी पे जाओ, पहाड़ी पे डब्बा रख दिया, ये लो भाई, पहाड़ी पे डब्बा रखोगे रुक ही जाएगा, गिरेगा क्यों, टॉप पे तो रुक ही जाएगा। तो क्या है, इक्विलिब्रियम तो है, स्टेबल या अनस्टेबल, ये चेक करने के लिए थोड़ा हिलाओ उसको, है ना, हिला के देखो यार, अगर हिल गया तो गया, हिला दिया थोड़ा हिला दिया तो आगे, पीछे हिला दिया तो ऐसे। तो इक्विलिब्रियम तो है, बट कैसा है, अनस्टेबल। बात क्लियर, ठीक है, बहुत ही सिंपल ये चीजें, ठीक है। अच्छा, अब सेम -1 चार्ज के लिए या -q चार्ज के लिए, फॉर -q चार्ज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू -q, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, कुछ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, ग्राफ पूरा का पूरा नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया, तो जहां पे +2 वैल्यू थी वहां -2q हो जाएगी, जहां पे +2 वैल्यू थी वहां -2q हो जाएगी, q से भी मल्टीप्लाई हुआ ना भाई, -1 नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ग्राफ क्या होगा, पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे की तरफ कर देंगे, तो ग्राफ कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्राफ किसका, पोटेंशियल एनर्जी फॉर -q कूलम, है ना। तो -q यहाँ रख के देखा, ठीक है, हिल पे रख दिया, ठीक है। स्टेबल है, स्टेबल है, क्या है, स्टेबल भी है ना, इक्विलिब्रियम तो है ही ना, और कैसा है, स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, इसको हम वैसे भी सोच सकते थे, ठीक है, वैसे भी सोच सकते थे, कैसे भाई, कि भाई रिंग जो है ना, उसके सेंटर पे +q रख दो, तो पूरी की पूरी रिंग सेंटर पे नेट फोर्स 0 कर देगी ना, चारों डायरेक्शन से, चारों नहीं मतलब इनफाइनाइट, हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स आएगा, 0 हो जाएगा। बट जैसे ही इस +q चार्ज को थोड़ा सा साइड लेके जाएंगे, तो ये सारे फोर्सेस कुछ ऐसे हो जाएंगे, है ना। इन सब का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इन सब का रिजल्टेंट इस तरफ लग रहा है मेरे को, तो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने सेंटर से चार्ज को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, वो लेफ्ट में ही भाग गया +q चार्ज को, ठीक है, +q चार्ज भाग गया, तो सर स्टेबल इक्विलिब्रियम तो नहीं है, कैसा है, अनस्टेबल, ठीक है। हाँ, अगर -q होता तो देखो, -q होता तो क्या होता, सेंटर पे तो 0 ही रहता, सेंटर पे तो 0 ही रहता, और यहाँ पे ये सारे एरो उल्टे हो जाते, उल्टे, ऑपोजिट हो जाते, तो -q क्या करता, वापस सेंटर पे आ जाता। तो -q को तो यहाँ खींचोगे, वापस सेंटर पे चला जाएगा, +q को यहाँ लेके जाओगे, भाग जाएगा। तो इससे भी सोच सकते हैं, पहाड़ी से भी सोच सकते हैं, बात क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो देखो, हाँ, इसको नोट कर लो, ठीक है, आगे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके आगे हम अपन कंसिडर करते हैं एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग नहीं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, गोला है, कंडक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो और सॉलिड भी है, ठीक है। तो उस पर चार्ज कहाँ होगा, ये गोला बना कैसे होगा, कभी मिट्टी ली होगी, उसमें बहुत सारा चार्ज मिलाया, घोल दिया पानी से, गोला बना दिया, तो चार्ज कहाँ बन गया, हर जगह यूनिफॉर्म चार्ज स्प्रेड है, ठीक है, अंदर भी है बाहर भी है, प्लस चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इस सॉलिड स्फीयर के अंदर एक टनल बना दो, ये ऐसे एक टनल बना दो, जैसे धरती के अंदर बना देंगे, अपन बना सकते हैं ना टनल, सेम ही बन गई। अब इस टनल के सेंटर पे सेम ही +q रख के देखना है, -q रख के देखना है, इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। फील्ड से भी चेक कर सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी से भी चेक कर सकते हैं, तो भी हम पोटेंशियल एनर्जी से काम कर रहे हैं। अच्छा, फील्ड से एक बार ये देखने के बाद एक बार फील्ड वाला SHM पे सवाल थे कई सारे, उनको भी देख सकते हो, एक पूरा वीडियो ही है, पूरा देख सकते हो उनको मन करे, ठीक है। बाकी समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ईजी है समझना। अब देखो भाई, सेंटर पे याद करो पोटेंशियल कितना था पोटेंशियल,
सरफेस पे याद है मेरे को, तो कितना था सरफेस पे तो सेम था, KQ/R था, है ना, KQ/R था, क्योंकि जैसे ही हम बाहर जाएंगे हम सारे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेट मान लेंगे, सेंटर पे मान लिया तो डिस्टेंस तो R ही बची, तो KQ/R था। ठीक है, अब सेंटर पे कितना था, सेंटर पे था इसका 1.5 गुना, याद आ गया, सेंटर पे था 1.5 गुना, तो सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा था, सरफेस पे कम था। बात क्लियर? ठीक है, तो अब अगर पोटेंशियल का ग्राफ बनाए, ठीक है, इसको सेंटर लिया हमने, सेंटर, ठीक है, इस पे हम पोटेंशियल बनाएंगे, इस पे डिस्टेंस चलेंगे, ठीक है, डिस्टेंस चलेंगे, तो देखो सरफेस तक की बात करेंगे, ठीक है, सरफेस तक की बात करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं 3/2 KQ/R ये है, तो KQ/R यहाँ पे आएगी, कुछ कम हो जाएगी इससे, KQ/R यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो अपना ग्राफ कुछ ऐसे, कुछ ऐसे सिंपल, आगे वाला भी बनाना चाहो, ठीक है, तो आगे वाला ऐसे ही जाता रहता है, वो आगे ऐसे जाके, ऐसे जाके, ठीक है, कुछ ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, तो अब अपने को सेंटर पे चेक करना है, तो सेंटर पे चेक करेंगे तो प्लस क्यू रखो, तो प्लस क्यू के लिए जैसा पोटेंशियल का ग्राफ वैसा ही पोटेंशियल एनर्जी का, क्यू से मल्टीप्लाई हुआ ना, क्यू तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऐसा ही पोटेंशियल का और ऐसा ही पोटेंशियल एनर्जी का, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर प्लस क्यू, लगभग थोड़ा ऊपर होगा बस, है ना, हाँ। तो अब यहाँ पे रख के देखो, प्लस क्यू यहाँ रखोगे, मतलब सेंटर में प्लस क्यू रखा, तो यहाँ पे डब्बा रखा, यहाँ पे डब्बा रखा, तो क्या होगा, आगे भाग जाएगा एक बार तो रुका रहेगा, एक बार तो रुका रहेगा, बट आगे शिफ्ट करोगे तो आगे ही भाग जाएगा ना, ठीक है। तो कैसा इक्विलिब्रियम दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सिंपल। माइनस के लिए करोगे, माइनस के लिए ग्राफ कुछ ऐसा, ऐसा ग्राफ नेगेटिव में नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा तुम्हें, ठीक है, चलो थोड़ा ऊपर छापता हूँ, ठीक है। नेगेटिव के लिए भाई, नेगेटिव के लिए ग्राफ अपना ऐसे, है ना, इसका बिल्कुल ऑपोजिट सा बना दिया, ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है फॉर -Q कूलम, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे रखा, मतलब सेंटर पे रखा, सेंटर पे रखा -Q, मतलब यहाँ रखा -Q यहाँ रखा, तो आगे लेके जाओ वापस यहीं आ जाएगा, हाँ। तो क्या दिखा, क्या दिखा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको फील्ड से कैसे सोचना था, फील्ड अपने को पता है कि हम कहीं भी लिखेंगे, यहाँ क्यों जाए, टनल के अंदर ही सोचेंगे, टनल के अंदर ही देखो, यहाँ पे अगर फील्ड लिखे तो इस तरफ है ई, बाहर की तरफ होगा, यहाँ लिखोगे तो इस तरफ आएगा, बाहर की तरफ होगा। अब यहाँ पे अगर प्लस क्यू रखोगे तो उस पर फोर्स आगे ही लगेगा, माइनस क्यू रखोगे फोर्स पीछे लगेगा, तो सेंटर से प्लस क्यू को यहाँ लेके आए, सेंटर से प्लस क्यू को आगे शिफ्ट किया, और ये फील्ड उस प्लस क्यू को आगे ही फेंक रहा है, ठीक है, तो आगे ही भाग जाएगा वो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बट माइनस क्यू को सेंटर से यहाँ लेके आएंगे, ठीक है, तो फील्ड का ऑपोजिट फोर्स लगेगा उसमें, क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव, तो उस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, तो वापस सेंटर की तरफ भागेगा, तो कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। रोटी खा रहे हो टाइम पे, खाते रहना भाई, ठीक है, हाँ अभी नहीं बोल रहे, अरे मन में ही बोल दे, सुन रहा हूं मैं, सब सुनता है मेरे को मन की बात। रोटी खाते रहना। अच्छा, रोटियां ही बात कर रहा था मैं, भारत, आयुष, अभिषेक, हाँ, कृतिका, एक रोटी एक्स्ट्रा खाया करो बेटा, ठीक है, कहीं ये ना हो कि बोले भाई लॉकडाउन में ये तो मतलब डिसअपियर हो गए पतले हो गए, ठीक है, रोटी थोड़ी ज्यादा खाया करो, बाकी भी सारे, ठीक है। चलो देखो, इसके बाद अपन कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन वाले सवाल हम फील्ड से कर चुके हैं एक बार, तो देखो यहाँ पे मैंने प्लस क्यू रख दिया, ठीक है, इसके आगे कुछ फिर प्लस क्यू रख दिया, ठीक है, और इस लाइन पे, इस लाइन पे अपने को पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना है, मतलब पोटेंशियल का बनाएंगे फिर पोटेंशियल एनर्जी का भी बन जाएगा,
फिर चेक करेंगे स्टेबल अनस्टेबल, प्लस क्यू के लिए है, माइनस क्यू के लिए है, किसके लिए है, क्या है, सब सही है। ठीक है, चलो देखो भाई, पोटेंशियल का ग्राफ बनाने के लिए फिर से बातें सेम ही। कैसी कैसी बातें? फील्ड की तरह, फील्ड की तरह हम 4 ही पॉइंट पे चेक करते हैं। हम बहुत तेज आदमी हैं, अपने से तेज कोई है ही नहीं दुनिया में, सी की स्पीड से भी ज्यादा। तो देखो, पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है तो इस पॉइंट पे चेक करेंगे। सबसे पहले इसके बिल्कुल पास, प्लस के बिल्कुल पास तो प्लस ही आएगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी बन गई? 0। तो पोटेंशियल की ओवरऑल वैल्यू क्या बन गई? बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट, है ना। इस पे प्लस इनफाइनाइट, इस पे सेम ही तो है, डायरेक्शन तो सोचनी है। प्लस इनफाइनाइट, इसके बिल्कुल पास फिर प्लस इनफाइनाइट, इसके बिल्कुल पास फिर प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब और चीजें देखनी पड़ेंगी अपने को। बीच में देखो इस पे कहीं पे, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ नीचे आके ऐसे कट भी कर सकता है और ना भी करे, ऊपर से भी चला जाए, ऐसे भी चला जाए, नीचे भी आ जाए, तो ये चेक करना है। तो देखो अगर कट करेगा तो पोटेंशियल क्या बनेगा दोनों पॉइंट पे? 0। तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो सकता है क्या बीच में? पोटेंशियल इज जस्ट अ फील्ड। पॉजिटिव के पास बैठोगे पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव के पास बैठोगे नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर देखें तो पॉजिटिव के पास ही तो है, नेगेटिव तो है ही नहीं आसपास, है ना। मतलब एक ऐसी क्लास है जिसमें सारे ही बच्चे सारे पेपर दे रहे हैं और सारे चीटिंग करा रहे हैं, मजा ही नहीं आ जाएगा, है ना। सारे पॉजिटिव बच्चे हैं, मेरा भी पेपर अच्छा हो जाएगा, सप्ली सुपली नहीं आती। ठीक है, तो पॉजिटिव ही रहेगा तो कट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा तो ऐसे ग्राफ, सिंपल। ठीक है, अच्छा इसके इस तरफ 0 कहाँ होगा? अब देखो इनसे जब बहुत दूर चले जाएंगे तो इनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बट पॉजिटिव भी पोटेंशियल देते रहेंगे ये दोनों, है ना। दूर भी जाओगे, बहुत दूर तो 0, उससे जस्ट पहले पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा तो कैसा? ये और ये पीछे भी ऐसे। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बन गया? ये है पोटेंशियल, और पोटेंशियल एनर्जी 4 + 1, 4 + 1 कूलम, मतलब पहाड़ी है ये +1 कूलम की। रख के देखो +1 कूलम कहीं भी साफ साफ पता लगेगा, यहाँ रखा +1 यहाँ रखा। ठीक है, मतलब इस पहाड़ी पे यहाँ रखा, यहाँ रखा, तो कैसा है? क्या है? इक्विलिब्रियम है ही, इक्विलिब्रियम तो है। कैसा है? स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल है, सिंपल। ठीक है, अच्छा यहाँ कहीं रखोगे, मतलब यहाँ रखा हमने, ठीक है, यहाँ रखा तो मैं यहाँ रखा, आगे भागेगा, मतलब ये आगे भागेगा, है ना। इस पोजीशन पे रखा मतलब यहाँ रखा पहाड़ी पे, ऐसे भागेगा, मतलब ये ऐसे भागेगा। ठीक है, तो देखो जो +1 है ना, उसको तो हम इसी एक्सिस पे रखते जा रहे हैं, उसका इफेक्ट जो है वो पहाड़ी वाला आ रहा है, तो पहाड़ी पे रख के देखो तो इफेक्ट वैसा ही आएगा। यहाँ रखा तो देखो आगे भाग जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम आ गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। माइनस के लिए बना ले, माइनस के लिए क्या होगा? बिल्कुल उल्टा ग्राफ, बिल्कुल उल्टा ग्राफ, डॉट से बना रहा हूँ, डॉट से। ठीक है, देखो कल आप पेन भी ले लेंगे रंग बिरंगे, जिंदगी में थोड़ी और रंग मिला लेंगे। ठीक है, अभी इसमें ग्रीन स्याही डाल तो दी है बट वो भी काला ही चल रहा है। ठीक है, तो कुछ देर बाद वो चलने लगेगा। तो ये किसका ग्राफ है? पोटेंशियल एनर्जी फॉर -1 कूलम, सिंपल। ठीक है, तो -1 कूलम को यहाँ रखेंगे। ठीक है, नीचे नहीं रखना पहाड़ी के, ऊपर ही रखना है। ठीक है, तो ये हमने लिखा स्टेबल है 4 + 1 के लिए। ठीक है, नीचे वाला -1 के लिए है, तो -1 यहाँ रखा, मतलब यहाँ रखा, पहाड़ी के ऊपर रखा, तो कैसा दिख रहा है? रुका तो रहेगा पर हिलाते ही भाग जाएगा, है ना। तो क्या है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बोर तो नहीं होगे, आसान चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई ना, अब देखो थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा। ठीक है, बट इसको अगर कर लोगे तो जिंदगी अच्छी रहेगी। अच्छा एक सवाल बहुत भयंकर सवाल, जल्दी से बताना है। ठीक है, कमेंट करना है। ठीक है, ये क्यू चार्ज है, जैसे ही देख रहे हो अभी पॉज करके कमेंट करना है। ठीक है, क्यू चार्ज है, इससे r/√2 डिस्टेंस पर रिंग है, r/√2 था ना, कुछ आया था, तो
तो r/√2 डिस्टेंस पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, नहीं होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। ठीक है, सवाल ये है। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू योर कॉपी, ठीक है, और डायरेक्टली, ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू आंसर इट। अभी क्या, अभी करना बे, करना, अरे मान जा, है पगले। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा और, थोड़ा सा मुश्किल। ठीक है, तो यहाँ +1 रखते हैं और यहाँ आप -2 रखते हैं, -2। ठीक है, थोड़े से स्पेस में ही बना लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब इस पे बीच में कहीं भी रख के देखना आपने को, स्टेबल अनस्टेबल चेक करना है, स्टेबल अनस्टेबल चेक करना है। ठीक है, तो इसके यहाँ चेक करेंगे, तो प्लस के पास है, माइनस से तो दूर ही है, बिल्कुल पास है प्लस के, प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे -2 के बिल्कुल पास है, माइनस इन्फिनिटी। कैसे जाएगा साहब, कट करेगा तो पक्का, ले लो, सही बात। अब यहाँ पे, ठीक है, अब इसके यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव के बिल्कुल पास माइनस इन्फिनिटी, प्लस के बिल्कुल पास प्लस इन्फिनिटी, है ना। लास्ट में जाके तो दोनों का जीरो ही होना है। इससे बहुत दूर जाओगे, इससे बहुत दूर जाओगे तो जीरो हो जाएगा, उससे ही बहुत दूर जाओगे जीरो हो जाएगा। बट एक पॉजिटिव दे रहा है, एक नेगेटिव, तो बीच में कहीं इस लाइन को कट करेगा, जीरो होने के चांसेस हैं। ठीक है, देखना है कैसा होगा। ठीक है, अब वही बात भाई, इस पोर्शन में जीरो हो सकता है या इस पोर्शन में जीरो हो सकता है। इस पोर्शन में अगर सोचें भाई, ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अपना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R। तो देखो ये कैसा पोटेंशियल दे रहा है, -2 कूलम, नेगेटिव दे रहा है, सही बात, नेगेटिव दे रहा है, और इसका चार्ज भी बड़ा है। तो न्यूमरेटर के अंदर चार्ज है, तो चार्ज जो है, चार्ज जो फैक्टर है वो क्या कह रहा है, वो -2 को फेवर कर रहा है कि भाई -2 का ना पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और डिस्टेंस, अब डिस्टेंस जिसकी ज्यादा होगी उसका इफेक्ट कम होगा, डिस्टेंस जिसकी ज्यादा उसका इफेक्ट कम होगा। ठीक है, तो R क्या कह रहा है, 1 का ज्यादा है तो पोटेंशियल 1 का कम होगा। फेवर किसको कर रहा है, ये -2 को ही फेवर कर रहा है। ठीक है, तो चार्ज भी क्या कह रहा है, चार्ज भी कह रहा है कि इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इसके पोटेंशियल की। डिस्टेंस भी क्या कर रहा है, इसके पोटेंशियल की ज्यादा होनी चाहिए, तो उसके पोटेंशियल की तो कम ही रहेगी। तो मतलब इस पे कहीं भी उस तरफ जाओगे, इसी का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, इसी का कैसा है, नेगेटिव। तो ये ग्राफ तो ऐसे सही नहीं कट करेगा। बट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इसके अंदर जो चार्ज वाला फैक्टर है, चार्ज वाला फैक्टर है वो तो -2 को फेवर कर रहा है, बट डिस्टेंस इसका कम है, तो ये किसको फेवर कर रहा है, 1 को फेवर कर रहा है, +1 को। ठीक है, तो इसमें कुछ दूर जाएंगे, कुछ दूर जाएंगे तो जीरो होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जीरो होने के चांसेस है, तो ग्राफ कैसा, ऐसा। ठीक है, देखो इसको पॉज करके इसको लिख लो चाहे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा ही मिटाया है, बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं। ठीक है, अब देखो भाई, एक बार नीचे तो चला गया ये, बट बहुत दूर चले जाएंगे तो जीरो हो जाना है। तो जीरो कैसे होगा, कैसे होगा, घूम के ऐसे, सिंपल। इसको क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट, एसिम्पटोट। ठीक है, तो पूरा नाम एक साथ ही बोल लेंगे बिना स्ट्रेस दिए किसी भी बात पे, एसिम्पटोट। ठीक है, अब आ जाओ, ये क्या बन गई, पहाड़ी बन गई। किसकी पहाड़ी है ये, हम तो पोटेंशियल लिख रहे थे, पोटेंशियल तो क्या है, +1 है, तो ये क्या है, ये हिल है, 4 +1। ठीक है, तो अब +1 को अगर यहां रखेंगे, अपन यहां रखेंगे तो इसका मतलब यहां रखेंगे। ठीक है, यहां रखेंगे तो कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिंपल, बहुत ही सिंपल जा रहा है ना। अच्छा, इसमें बीच में कहीं भी रुक सकता है क्या, और कहीं पे रख के देखो, यहाँ रखा इस तरफ भागेगा, यहाँ रखा जीरो, कहीं नहीं जाएगा, पहाड़ी है वे, पहाड़ी है, खिसकेगा खिसकेगा नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं रुकेगा, तो और कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेगेटिव के लिए खुद ही बना लोगे। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए खुद ही बनाओ। ठीक है, जस्ट ड्रॉ करो, आगे चलते हैं, जस्ट पॉज एंड ड्रॉ। चलो भाई, इसके बाद अपन थोड़े से एक्सप्रेशन वाले सवाल करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन वाले सवाल करते हैं। ये सवाल जो हैं वो आपको इलेक्ट्रोस्टैट में भी काम आएंगे और बाकी भी जनरल भी काम आएंगे। ठीक है, मतलब पता ही नहीं लगेगा सवाल किस चीज़ का है ये। ठीक है, तो उसको देखो एक बार ध्यान से क्या हो रहा है।
ठीक है। इसमें ना कुछ एक्सप्रेशंस हम यूज करेंगे, तो एक्सप्रेशंस वो क्या होंगी, ठीक है। देखो पहले अपने पास अगर पोटेंशियल और एक्स में इक्वेशन दे रखी है, पोटेंशियल और एक्स में इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है, तो हम इसमें चेक कर सकते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ठीक है, और कैसा होगा। कैसा मतलब स्टेबल या अनस्टेबल, हम चेक कर सकते हैं एक्सप्रेशन से, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, ठीक है, पहले सिंपल सोचेंगे। अगर Vx दे रखा है तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। हम इसका अगर ग्राफ बना सकते हैं तो लेट से ऐसा ग्राफ बन गया, कुछ भी ऐसा, ठीक बात। तो अब इसको पोटेंशियल को हम पहाड़ी मान सकते हैं, पहाड़ी मान सकते हैं। इसको पहाड़ी मान लेंगे तो अपने को दिख रहा है 1 2 3, 3 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो सकता है, 3 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो सकता है। तीनों की खासियत क्या है, एक चीज कॉमन क्या है तीनों पॉइंट्स में, तीनों पॉइंट्स में कॉमन एक चीज है कि अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सिंपल है, सीधा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट सीधा मतलब स्लोप कितना, जीरो, स्लोप कितना, जीरो। स्लोप क्या बनेगा, ग्राफ का स्लोप क्या होता है, डी वी बाई डी एक्स, जीरो होगा भाई, सिंपल। तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, डी वी बाई एक्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए, तीनों पॉइंट्स के लिए। तीनों पॉइंट्स क्या हैं, ओनली इक्विलिब्रियम है, स्टेबल अनस्टेबल की बात अभी नहीं हुई, ठीक बात, ठीक है। तो स्टेबल अनस्टेबल की अगर बात करें, स्टेबल अनस्टेबल की अगर बात करें तो इस पॉइंट पर मिनिमा है, ठीक है, मिनिमा है। मिनिमा के लिए अपना रूल क्या होता है, रूल होता है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी भाई, ठीक है। तो देखो डबल डिफरेंशिएशन बार बता रहा हूं मैं, डबल डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, है ना। सिंगल डिफरेंशिएशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। डबल मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है तो मिनिमा होगा, बात क्लियर। और अगर स्लोप घटता जा रहा है इसका मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है। और मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए क्या बनेगा, स्लोप डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ये तो हमने टेक्निकल लिखा, अब इसका एक बार सिंपल से मतलब बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मतलब है, ध्यान से देखना, ठीक है। बाकी कुछ लोग पहले सीख चुके होंगे, ठीक है। तो देखो भाई स्लोप कैसे घटता बढ़ता है, अब ये लाइन का स्लोप जीरो, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव। तो अगर टेंजेंट ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ऐसे मूव करेगा तो स्लोप, स्लोप इंक्रीज करेगा, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर टेंजेंट मूव करेगा तो स्लोप डिक्रीज करेगा, स्लोप डिक्रीज करेगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ आओ, ठीक है, इस पॉइंट पे चेक करते हैं तो, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऐसा था, ऐसा, ठीक है। तो देखो इस जस्ट इस पॉइंट पे चेक करना अपने को, ठीक है। तो देखो स्लोप देखना है, स्लोप ये पेन है ना, ये भी देखना और ये भी देखना था। तो पेन की ये वाली मूवमेंट नहीं देखनी, सिर्फ ये वाली सोचनी है, ये वाली फील करनी है ना, घूमने वाली। यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब ऐसे, है ना, ऐसे स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो स्लोप घट रहा है तो क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा, दिख भी रहा है अपने को, सिंपल, ठीक है। दूसरा, दूसरा यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे था, ऐसे गया, मतलब पहले नीचे की तरफ एरो था, इस पॉइंट पे ऐसे हो गया और इस पॉइंट पे ऐसे हो गया, ऐसे गया, तो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो क्या है, मिनिमा है, ठीक है। तो देखो टेक्निकल बातें आ गई अपने पास, टेक्निकल बातें क्या आ गई हैं कि भाई इक्विलिब्रियम के लिए तो डी वी बाई डी एक्स जीरो, ठीक है। अब चेक करना है कि भाई मिनिमा पे इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल, ठीक है। तो हम याद रखेंगे स्टेबल है तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो मिनिमा होगा, मिनिमा पे रेट ऑफ चेंज उल्टा है, पॉजिटिव है, और मैक्सिमा पे रेट ऑफ चेंज नेगेटिव, ठीक बात, ठीक है। तो इन्हीं पे अपने को काम करना है, ठीक है, सवाल इसी से होगा, ठीक है। अच्छा तो जस्ट मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, नोट कर लो एक बार, जस्ट पोज एंड नोट।
अब देखो एक्सप्रेशन पे अपन सवाल करते हैं, एक्सप्रेशन पे सवाल करेंगे। क्वाड्रेटिक, लेट्स से v इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है। तो अब ये दे रखा अपने को, ठीक है। तो इसमें चेक करना है, फाइंड पॉइंट्स वेयर वेयर इक्विलिब्रियम कैन बी देयर, फाइंड पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम कैन बी देयर। मैं तो पोएट ही पढ़ गया, अंग्रेजी वाला, अंग्रेजी कमजोर अपनी, ठीक है। तो देखो अपने को कौन से पॉइंट बताने हैं, ठीक है, जहां पे इक्विलिब्रियम हो सकता है और साथ में चेक भी करना है स्टेबल या अनस्टेबल, ठीक है। तो भाई अब अगर क्वाड्रेटिक दे रखी है तो इसका तो अपन ग्राफ ही बना सकते हैं ना, ग्राफ भी बना सकते हैं, बट सिंपल चलते हैं पहले, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम है या नहीं है, ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए, dv बाई dx को 0 होना चाहिए। तो dv बाई dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन x से, सिंपल। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या बन गया, लेफ्ट हैंड का तो dv बाई dx बन गया, राइट में 2x प्लस 3, देख पा रहे हो 2 आगे आ गया, ठीक है। इसको क्या करो 0, तो x इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो x इक्वल टू -3/2 मतलब क्या बन गया कि भाई यहाँ पे क्या है, स्लोप 0 है, पहला डिफरेंशिएशन 0 है, तो ये पोजीशन इक्विलिब्रियम तो है। नाउ वी नीड टू चेक ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। स्टेबल अनस्टेबल के लिए क्या करेंगे, फिर से कर दो डिफरेंशिएशन, किसका, जो पहली बार डिफरेंशिएशन है उसका करना है, वैल्यू का नहीं करना है ना, वैल्यू का नहीं करना, ठीक है। तो पहला डिफरेंशिएशन क्या है, ये है, इसको 0 पुट करके तो इक्विलिब्रियम पता लगा है, ठीक है। तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x प्लस 3 का करेंगे, किससे, dx से, x से करेंगे मतलब, ठीक है। तो x से करेंगे तो क्या बनेगा, 2x का प्लस 2, 3 का 0, वैल्यू ही नहीं पुट करनी पड़ी। इसका मतलब भाई डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब क्या है, मतलब क्या है, मिनिमा है, मिनिमा है तो पहाड़ी ऐसे है, क्रेस्ट है, ट्रफ नहीं है, मिनिमा है तो कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सिंपल, ठीक है। अच्छा और कैसे चेक कर सकते थे इसको, और कैसे चेक कर सकते थे, अगर अपने को ग्राफ याद हो, ग्राफ याद हो, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर के आगे पॉजिटिव वैल्यू है, तो कैसा ग्राफ है, अपवर्ड है, अपवर्ड है। अच्छा इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे, क्या आएंगे, x प्लस 3 एंड x प्लस 1, सही है ना, है ना। प्रोडक्ट शुड बी 4, प्रोडक्ट शुड बी 4, सम शुड बी 3, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। x प्लस, नहीं पता नहीं, छोड़ो बना लेना, ठीक है। तो कैसा ग्राफ जाएगा, इसका d तो 0 नहीं है, d क्या है, d क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac, अरे इसका तो d ही नेगेटिव है, d नेगेटिव है तो क्या होता है, रूट्स आते ही नहीं है, रूट्स आते नहीं है तो ये ग्राफ जो है इस एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, तो ऐसे जाएगा, है ना, अपवर्ड रहेगा, ऐसे जाएगा। अब ऐसे जाएगा तो कट नहीं कर रहा तो क्या होगा, क्या पोटेंशियल 0 चाहिए होता है अपने को इक्विलिब्रियम के लिए, नहीं, मिनिमम चाहिए होता है, तो मिनिमम तो है ही, यहाँ क्या है मिनिमम, ये पोटेंशियल x, ठीक है। तो अपने को साफ साफ दिख गया कि कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक बात, ठीक है। तो जस्ट इसको नोट करो, ठीक है। तो अगला सवाल देखो मेरा साफ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अब अपने को जरूरी नहीं है कि इसी चैप्टर से सवाल आए इसका, ठीक है। अब आगे सवाल कैसे दे सकते हैं, आगे सवाल में दे सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स रिलेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पोटेंशियल था, है ना, तो ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हम तभी बोल सकते हैं जब ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का हो, बट ये तो पोटेंशियल का ही है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, 4 + 1 है, तो ये +1 के लिए तो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, बट -1 के लिए, -1 के लिए अगर सोचें तो पोटेंशियल एनर्जी उल्टी जाएगी, ऑपोजिट चली जाएगी, ऑपोजिट चली जाएगी तो कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, ध्यान रखेंगे उल्टा हो गया है, ठीक है। वो जो हमने लिखा है अभी dv बाई dx, ठीक है, वो किसके लिए है, +1 के लिए ही है, नेगेटिव है तो जस्ट उल्टा करेंगे, ठीक है। अच्छा तो अब अगर पोटेंशियल एनर्जी और x का रिलेशन दे रखा है,
पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का, तो सीधी हिली दे रखी है ना, हिली दे रखी है ना, उसको किसी चार्ज से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो उसके लिए तो सेम ही, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम के लिए स्लोप शुड बी 0 एंड स्टेबल के लिए मिनिमा होना चाहिए, मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेबल के लिए कुछ ऐसा, ठीक है, पिछली वाला ही आया बिल्कुल सेम, ठीक है। तो पोटेंशियल और एक्स का ग्राफ भी दे सकते हैं, ठीक है, वो तुम अपने आप से कर ही सकते हो, चलो एक दे देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज एक्स माइनस 3x², ठीक है। तो चेक कहाँ पे इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो जस्ट नोट, मैं इसको छाप रहा हूँ, ठीक है, जस्ट पॉज एंड नोट। इसके बाद देखो भाई, पोटेंशियल एक्स या पोटेंशियल एनर्जी एक्स दे रखा है तो काम अपना सेट हो जाएगा, बट अगर अपने को फोर्स वर्सेस एक्स दे रखा हो या फील्ड वर्सेस एक्स दे रखा हो तो क्या हम फिर भी चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है अपना, अगर अपने को देखो, हम फील्ड की ग्राफ से हम चेक कर चुके हैं स्टेबल अनस्टेबल पहले, ठीक है। तो अभी हम एक्सप्रेशन से करना चाह रहे हैं, फील्ड की भी और फोर्स की भी, ठीक है। तो देखो अब अगर फोर्स वर्सेस एक्स दे रखी है, अच्छा ये जो फोर्स है ना, ये वही फोर्स है जिसकी एनर्जी है ना। तो या तो फोर्स वर्सेस एक्स दे रखी हो या फिर फील्ड वर्सेस एक्स दे रखी हो, ठीक है। तो उसके लिए पहली बात तो हम क्या इसको Vx में चेंज कर पाएंगे, अगर Vx में चेंज कर दिया तो काम हो जाएगा, है ना। तो फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है अपना, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx, सिंपल, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, dV इज इक्वल टू माइनस ई dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, Vx एक्सप्रेशन आ जाएगा, एंड Vx एक्सप्रेशन आ गया, सोल्व कर सकते हैं, फिर सेम ही जाएगा, सिंपल बात, ठीक है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो Ex दे रखा है तो उससे हम Vx बना सकते हैं, ठीक है। और Fx दे रखा है तो उससे क्या कर सकते हैं, F क्या होता है, F होता है, Fx दे रखा है तो F होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज वर्सेस x, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब अपने पास फॉर्मूला क्या है कि भाई dV इज इक्वल टू माइनस ई dx, है ना, ये फॉर्मूला है। इसको भी Q से मल्टीप्लाई कर दो इस तरफ, इसको भी Q से कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, Q इंटू वी या Q इंटू dV जो भी है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं du, एंड U क्या है, U है पोटेंशियल एनर्जी, U क्या है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय सॉरी इक्वल टू E क्या है F, E इंटू क्यू फील्ड इंटू चार्ज फोर्स है ना भाई, इंटू dx, ठीक है। तो फिर से अपने पास आ गया, तो du इज इक्वल टू एफ dx, तो इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, इसका फिर से करेंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x बन जाएगा, सेम है, ठीक है। तो बात सेम सी ही है, ठीक है। तो फील्ड x से हम पोटेंशियल x बना सकते हैं और फोर्स x से पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x बना सकते हैं, बाकी तो सेम ही रहेगा, ठीक है। बट अब इसमें थोड़ा सा इसको फास्ट करने के लिए कैसे सोच सकते हैं उसकी बात करेंगे, उसको देखना, ठीक है। अब देखो भाई हम डायरेक्ट सोचते हैं, ठीक है, मतलब पोटेंशियल पे ना जाके थोड़ा डायरेक्ट सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर Fx दे रखा है, ठीक है, तो आप ग्राफ ऐसे बना सकते हैं Fx का, लेट्स से ऐसा कोई ग्राफ, ठीक है, Fx, ठीक है। अब इस Fx ग्राफ के को देख के अपने को बताना है कि कहाँ इक्विलिब्रियम है और स्टेबल कहाँ है और अनस्टेबल कहाँ है, ध्यान से देखना पड़े, ध्यान से, ठीक है। तो कोई दिक्कत है तो मुंह धो के आ जाओ अभी, ठीक है, बहुत ध्यान से देखने की बात है, जस्ट पॉज एंड गो माउथ वॉश ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए, फोर्स तो होना ही नहीं चाहिए, फोर्स होगा तो रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा।
तो इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। ये तो बात हुई। अब स्टेबल अनस्टेबल की बात अपन एक बार बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पता लगा अपने को, फोर्स जीरो होना चाहिए। फोर्स जीरो कहाँ कहाँ है, 1 2 3 पॉइंट्स पे है। 3 पॉइंट्स पे फोर्स क्या है, जीरो है। तो ये तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम है। बात क्लियर। तो 1 2 3, तो इक्विलिब्रियम कौन कौन है, 1 है, 2 है एंड 3 है। नाउ वी नीड टू चेक स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ दे रखा है, मतलब ग्राफ दे रखा है तो हम बता सकते हैं, एक्सप्रेशन दे रखी हो तो पोटेंशियल एनर्जी में जा सकते हो, ठीक है ना। मतलब स्टेबल अनस्टेबल बताने के लिए पोटेंशियल एनर्जी में जा सकते हो, ठीक है। बट अगर ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये काम की बात है। फील्ड में भी ऐसा ही किया था, दोबारा बता रहा हूँ, मतलब एक बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कोई चीज रखी होगी जिसपे फोर्स जीरो होगा, तो वो चीज यहीं रुकी रहेगी, ठीक बात है, रुकी रहेगी। जैसे ही उसको इस पॉइंट पे लेके जाएंगे तो उस पर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। फोर्स कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। फोर्स पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, ये इस तरफ ही भागेगा, मतलब पॉजिटिव मतलब आगे की तरफ, है ना, प्लस एक्स एक्सिस। फोर्स प्लस एक्स में लगा रहे हैं ना, तो प्लस एक्स में। तो देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको राइट में लेके आए, राइट में लाते ही फोर्स पॉजिटिव आ गया, फोर्स पॉजिटिव आ गया तो राइट में ही भाग जाएगी, है ना। लेफ्ट में ले जाओ, लेफ्ट में लेके गए, फोर्स कैसा आया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया मतलब पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, पीछे ही भाग जाएगा। तो कैसा इक्विलिब्रियम है, कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। गॉट इट, है ना। अगले दो, ठीक है, अपने आप से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो तीसरा बिल्कुल ऐसा ही होगा, दो उल्टा है, ठीक है। तीसरा ऐसे ही होगा, ठीक है। तीसरा भी कैसा होगा, ये दोनों क्या होंगे, अनस्टेबल, ठीक है। अब देखो भाई, जो बच्चे रिजल्ट अच्छा लाएंगे वो क्या करेंगे, ठीक है। या तो उनको समझ आ गया, ठीक है, उन्होंने पहले कर लिया, या वो तीसरे पॉइंट को करके देखेंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ फिल्म देखने के लिए बैठे हो, ठीक है, फिल्म से तो यार टीवी पे और ही कोई देख लो, मतलब मेरे को ही क्या देख रहे हो, ठीक है, तो क्यों ही कर रहे हो ऐसा, तो ठीक है। तो देखो दो पॉइंट को चेक करते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट पे यहाँ पे तो फोर्स जीरो, पीछे की तरफ डब्बे को लेके आओ तो फोर्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। फोर्स कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मतलब आगे की तरफ, पीछे लेके गए फोर्स आगे आया, आगे लेके गए, आगे लेके गए तो फोर्स कैसा आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब पीछे, सिंपल। तो टू पोजीशन कैसी है, पीछे लेके जाओ आगे आ जाएगा, आगे लेके जाओ पीछे जा जाएगा। कैसा, कैसा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई थिंक यू गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई विल वेलकम यू बैक आफ्टर 1 day। सो तब तक के लिए जय श्री राम, अल्लाह अकबर भी भाई, ठीक है।